अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयद अयाज़ुल्लाह। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेक्टिव फॉर्म बनाना। अब इंटरेक्टिव फॉर्म क्या होता है? अगर हमें एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल फॉर्मेटेड डेटा चाहिए, हमें रिसीट डेटा चाहिए, यानी जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ वही आए, बिल्कुल फॉर्मेटेड आए, तो उसके लिए हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ डेट के फॉर्मेट्स और एज वगैरह की जो रेंज होती है वो हम खुद प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से या हमने जो चेक वगैरह लगाए हैं सिर्फ उसी को फिल करके हमें वापसी रिटर्न करते हैं। तो उसके लिए हम जो है इंटरेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, और ये जो हम फॉर्म बनाते हैं ये बनाते हैं डेवलपर टैब की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, इसमें स्पेशल ये होगा कि अगर आप सिंपल वर्ड की फाइल पे आपने ये बनाया और उसके बाद आपने तमाम एम्प्लॉयज़ को जो है ईमेल कर दिया और आपने बोला भाई मुझे यहाँ पे डेटा सबका फील चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी फॉर्मेट में लिख देगा, कोई भी यहाँ पे लिख देगा, यहाँ लिख देगा, एज अपने हिसाब से डाल देगा, टुडे की डेट जो है उसके फॉर्मेट जो होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकता है, सेक्स कुछ भी लिख सकता है। तो इस चीज़ को जो है हम लिमिटेड कर देंगे, हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे कि हमें इस तरह का डेटा चाहिए अकॉर्डिंग टू इसके। तो इसके लिए हम डेवलपर टैब की मदद से इंटरेक्टिव फॉर्म बनाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें हमारे पास होम इंसर्ट डिजाइन, इस ऑप्शन में हमारे पास डेवलपर टैब नहीं है। तो डेवलपर टैब के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑप्शंस, इसमें हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे काफी सारे जो है टैब कीज आ चुकी हैं। इसमें से यहाँ पे देखिए चेक हटा हुआ डेवलपर टैब पे से आपको इस पे चेक लगाना है और सिंपल ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे टॉप साइड पे देखें डेवलपर टैब का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे तमाम ऑप्शन आ चुके हैं। तो करना है क्या है, आप देखें आपका कर्सर नेम पर है, आपको सिंपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल्स, आपको कंट्रोल ऑप्शन में से आपको चूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल, आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। इसमें आप कुछ भी अगर टाइप करना चाहें, फॉर एग्जांपल सैयद अयाज रजा, तो ये एक बॉक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी एम्प्लॉयज डेटा को फिल करेगा वो इसके अंदर ही रहेगा, सही है ना, तो इससे बाहर आएगा और ना ही इस तरफ आएगा, यानी डेटा बिल्कुल आउट नहीं आएगा, बिल्कुल फॉर्मेट होते हुए हमारे पास डेटा हमें वापसी रिसीव होगा। ओके, सेकंड है एज डालनी है आपको। अब एज आप चाहते हैं कि भाई एज जो है आप जो प्रोवाइड करें उसी के मुताबिक दें, यानी आप चाहते हैं 22, 30, फिर 32, 40, इस तरह जो भी एज ग्रुप होंगे उसके मुताबिक आपको एज जो है वो सिलेक्ट हुई भी मिले। तो इसके लिए आप यहाँ से ड्रॉप डाउन का ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेंट कंट्रोल, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ चूज एन आइटम, फिर सिंपल देखें चूज एन आइटम। तो आप चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करें आप और प्रॉपर्टीज में सबसे लास्ट में आ जाए, लास्ट में लिखा हुआ है चूज एन आइटम, इसको सबसे पहले तो रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर एग्जाम्पल 22, 29 एज ग्रुप, उसके बाद आपने बोला 32, 39, फिर आप चाह रहे हैं 42, 49, 50 to 59, और लास्ट आपने बोल दिया कि 60 अबव बोल दें या फिर प्लस। ओके, सिंपल ओके। तो यहाँ से आप जो है एज ग्रुप चूज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास ऑप्शन आ चुका है। ओके, थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है वो है टुडे डेट। आप चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय जो भी इस फॉर्म को फिल करे तो उसकी जो जिस डेट को भी वो फिल कर रहा है उस दिन की डेट आ जाए। तो डेट भी आप चाहते हैं कि फॉर्मेट जो है आपने जो दिया हो उसी फॉर्मेट के थ्रू जो है एम्प्लॉयज जो है डेट को सेट करें। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल के ऑप्शन में और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल, इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए कैलेंडर आ जाएगा। तो इस कैलेंडर में जो भी डेट है आपने इस पे क्लिक कर दिया टुडे, तो ये देखिए डेट भी
आ जाएगी। ये फॉर्मेट जो आपने दिया होगा वही आएगा, ना तो इसमें कोई चेंज होगा। फॉर्मेट जो भी आपने दिया होगा उसी फॉर्मेट के मुताबिक जो डेट आपकी आएगी सिलेक्ट हुई। अब लास्ट है चेक्स। इसमें आप चाहते हैं चेक का ऑप्शन दे दें कोई, तो इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है टूल बॉक्स है ये, इसमें एक्टिव कंट्रोल में यहाँ पे है ऑप्शन बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह का आ जाएगा। इसके साइज को आप स्मॉल भी कर सकते हैं, जो भी मतलब स्मॉल लार्ज जो भी करना कर सकते हैं। और सिंपल आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको, आप यहाँ पे जाएंगे, कैप्शन का ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेल, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए। साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर दोबारा चाहते हैं फीमेल भी, तो उसके लिए आप दोबारा जाएंगे इसमें और ये देखिए कैप्शन जो है इधर से आप हेडिंग चेंज कर देंगे। ओके, साइज को आप जो भी है अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने जो है फॉर्म को सिलेक्ट किया तो ये इंटरेक्टिव फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपके सामने देखिए मैंने लास्ट में चेक भी लगा दिया है। और जो भी एम्प्लॉय है इस पे क्लिक करेगा, सिंपल वो अपना नाम चेंज करेगा, यहाँ से एज ग्रुप चेंज सिलेक्ट करेगा, डेट यहाँ से जो भी आपको चाहिए वहाँ पे कैलेंडर उसको मिल जाएगा। तो ये इस तरह का पूरा फॉर्म तैयार हो चुका है। इसको आप मजीद बढ़ा भी सकते हैं। तो आज हमने इंटरेक्टिव फॉर्म बनाना सीखा वर्ड में। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।